प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी आज हमसे बातें करेंगे और हम सबका जीवन ब्लेस्ड होगा। आप लोग ब्लेस्ड होंगे। प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रतिदिन हमें प्रभु का वचन पढ़ना है और सुनना है। वचन ही हमारा जीवन है। वचन से ही हमें आशीष मिलती है और वचन से ही हमें मार्गदर्शन मिलता है। वचन के बाहर अगर हम रहेंगे तो हम असुरक्षित हैं और भटके हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, बैठाता है। तो हम प्रभु की हरी हरी चराई में तभी आ सकते हैं जो वचन उन प्रभु हमें देते हैं, उसे हम फॉलो करते हैं, तब हम प्रभु के मार्ग में आ जाते हैं। और प्रभु के मार्ग में जीवन है, प्रभु के मार्ग में शांति है, प्रभु के मार्ग में उन्नति है, तृप्ति है, संतुष्टि है। और वचन के आधार पर ही ये सब संभव है। इसलिए आज का ये वचन भी आपको ब्लेस करेगा। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 12 पद से आगे। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि हम पर राज्य करे। तब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, हे उत्तम दास, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने कहा, तू भी 5 नगरों पर अधिकार रख। एक संस्करण कहता है, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो। 20वां पद कहता है, तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता है कि कठोर मनुष्य हूँ, तो जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों को क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उनसे उसने कहा, वह मोहर उससे ले लो, जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। 26वां पद कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने मार डालो। प्रभु जी इस वचन के द्वारा हमें ब्लेस करें। यहाँ पर हमने देखा और सीखा कि स्वामी ने 10 लोगों को, 10 दासों को बुलाया और सबको मोहरें दी। और उसमें से 3 से जब उनका लेखा हुआ, उनको बुलाया गया लेखे के लिए, तो 3 के विषय में लिखा है। एक ने 10 कमाई, एक ने 5 और एक ने कुछ भी नहीं कमाया। और हम सब जानते हैं कि तोड़ों का दृष्टांत है। जो सीखने की बात यह है कि वहां पर जिसने नहीं कमाया था, प्रभु ने कहा कि तूने नहीं कमाया, बेहतर था तू सराफों को दे देता। जहां पर मैं लौटता तो ब्याज सहित उससे ले लेता। और जिसने 10 मोहरें कमाई थी उससे कहा कि तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। जिसने 5 कमाई थी उससे कहा 5 नगरों पर हाकिम हो जा। जिसने 10 तोड़े में से एक तोड़े में से 10 तोड़े कमाए,
उसको प्रभु जी ने 10 नगरों का अधिकारी बनाया। उसको स्वामी ने दृष्टांत में 10 नगरों का अधिकारी बनाया। इसका मतलब हमारे तोड़े जो प्रभु जी ने हमें दिए हैं उनका हिसाब एक दिन हमें देना है, और जब स्वामी आएगा तो हमसे हिसाब लेगा। और हम जानते हैं हमारे प्रभु जी आने वाले हैं, और हम विश्वासी लोग हैं। प्रभु जी ने कोई न कोई आशीष, वरदान, गिफ्ट हमें दिया है तोड़े के रूप में, जिससे हमें और अधिक कमाना है, लेन देन करना है। जो वरदान प्रभु जी ने हमें दिए हैं उससे हमें लेन देन करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक दिन हमें हिसाब देना होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो वो तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों में हैं। कई बार हम वो तीसरी श्रेणी के व्यक्ति बन जाते हैं, अपने वरदान को अपने तक छुपा लेते हैं, अपनी कमर में बांध लेते हैं, अपने तक रखते हैं। प्रभु बात करते हैं, भविष्यवाणी देते हैं, दर्शन देते हैं, अगुवाई देते हैं, स्वप्न बताते हैं, और हम अपने तक रखते हैं, उसे छुपा लेते हैं। हम उससे लेन देन नहीं करते। क्या अर्थ है लेन देन? अर्थात उस सामर्थ को जो प्रभु जी ने दी है, उस वरदान को, उस तोड़े को जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके द्वारा दूसरों के जीवन में ज्योति जाती है, छुटकारा जाता है, और उनके जीवन में जब आशीष जाती है उसका प्रतिफल हमें मिलता है। इस प्रकार के लेन देन से वो तोड़े जो हैं फलवंत होते हैं, और जब हम उसमें कमाते हैं तो हमें जब न्याय होगा, जब हिसाब देना होगा, तो हमें प्रभु बहुत तेरी बातों पर, बहुत तेरे नगरों पर, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े स्थानों पर नियुक्त करके अधिकारी नियुक्त कर देंगे। इस वचन के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि केवल सिक्कों में ईमानदार रहे तो नगरों पर अधिकारी बन गए। आज ये छोटे वरदान जिन्हें आप छोटा सा दर्शन कहते हो, छोटा सा स्वप्न कहते हो, इन्हीं पर आपका भविष्य और आपके भविष्य की सेवा, बुलाहट और अनंत काल में आपका स्तर, जिस विश्वास योग्यता के साथ आज आप अपने आप को ईमानदार बनाकर प्रभु जी के आगे समर्पित करोगे, उस विश्वास योग्यता के आधार पर प्रभु जी हमें अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि जब आज हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं तो कल बहुत में भी हो सकते हैं। वचन कहता है जब तुम अधर्म के धन में ही विश्वास योग्य नहीं रहे तो तुम्हें तुम्हारा धन कौन देगा। जब हम थोड़े में ही धर्मी नहीं निकले तो हमें बहुत कौन देगा। आज आत्मिक जीवन में अकाल क्यों पड़ा है? क्योंकि जो पहले के सिक्के हैं वो जंग खा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें आपने यूज नहीं किया स्वर्ग राज्य के लिए। भला होता कि उसे आप इस्तेमाल करते किसी को चिताने के लिए, समझाने के लिए, सहारे के लिए, छुटकारे के लिए, अगुवाई के लिए, किसी भी प्रकार से जो तोड़ा आपको दिया उसमें आप कार्य करते तो आज आप और कहीं होते, और अधिक फलवंत होते, बड़े बड़े स्तरों में होते, और नई नई आशीषों को प्राप्त कर रहे होते, आत्मिक आशीषों को, विश्वास योग्यता को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी है। आपको एक बिंदु अगर मिली है उस बिंदु में ईमानदार रहो। एक छोटी सी चीज मिली है, छोटी समझने की बजाय उसमें विश्वास योग्य बनो।
आपकी ईमानदारी आपको प्रभु में बहुत आगे लेकर जाती है, क्योंकि आप भरोसे के काबिल बन जाते हो। जब आप थोड़े में कमा लेते हो तो बहुत आपको दिया जाता है। जब आप किसी एक व्यक्ति के लिए ही दुआ नहीं करोगे तो आपको कोई ग्रुप कैसे देगा? आपको कोई झुंड क्यों देगा? आपको परमेश्वर किस आधार पर आशीष देंगे? हमारी विश्वास योग्यता प्रभु जी को भाती है। हमें विश्वास योग्य होने की जरूरत है। आपको विश्वास योग्य बनने की जरूरत है। ये देखने और ये सोचने के बजाय कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ चूक रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही है, प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है, आपको यहाँ पर सुधरना है। बाहर से कुछ पाने की उम्मीद मत करो। तुम्हें परमेश्वर ने वो सब दिया है जो तुम्हें आवश्यक है। तुम बस उसमें काम नहीं करते कि वो बढ़े और तुम विश्वास योग्यता प्राप्त करो। तुम्हें जो थोड़ा दिया उसमें तुम फेल हो जाते हो। छोटी छोटी चीजों के कारण से विश्वास योग्यता मत खो। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करें। प्रभु जी हमारी सहायता करें। एक योद्धा अपने आप को संसार में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के लोगों से कंपटीशन में मत लाओ। ये धोखा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परमेश्वर संसार से आपको अलग किए हैं तो आपकी न संसार से होड़ है, ना ही कंपटीशन है, ना ही तुलना है, ना ही आपको उनकी रीतियां और नीतियां सीखना है, ना ही उनसे मैच करना है। कुछ लोग अपनी दृष्टि विश्वासियों पर कम और सांसारिक लोगों पर ज्यादा रखते हैं, इसलिए वो अकारण जो है दुखी हैं, छलनी हैं, क्योंकि संतोष के साथ भक्ति नहीं करते। कंपटीशन में आकर संसार उन्हें खींचता है और प्रेरित करता है कि तुम अपनी आत्मिकता बेच दो ताकि तुम भी संसारिक धन से आशीषित हो जाओ। जो आशीष नहीं है, वास्तव में वो श्रापित अवस्था है। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य अपना सब कुछ बेचकर अगर संसार की थोड़ी सी चीजें कमा भी ले तो वो नासमझी है, उसमें समझदारी नहीं है। इस मूर्खता से निकलना है। संसार तो नरक की ओर जा रहा है। वचन कहता है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। चलते चलते कहाँ शांति चले जाती है और ध्यान भी नहीं देते हम कि हम भटक गए हैं, और हम सोचते हैं कि ये अटैक है। वो अटैक नहीं है, वो आपने गलत मार्ग ले लिया है। मार्ग सही था जब आपने चालू किया था, लेकिन क्योंकि आप संसार की दृष्टि प्राप्त कर लेते हो, संसार से की दृष्टि से देखते हो, संसार से कंपटीशन करते हो और प्रूव करना चाहते हो अपने आप को, संसारिक लोगों को, संसारिक व्यक्तियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को जो विश्वास में नहीं है, उन्हें आप साबित करने की होड़ में अपनी शांति को खो देते हो, अपने आनंद को खो देते हो। और कुछ लोग तो अपनी आशीषों को शो ऑफ करने के कारण से गिर जाते हैं। जो आशीष प्रभु जी ने आपको दी है वो आपकी है, अपने तक रखिए। शांति के साथ प्रभु जी के पीछे चलिए। संसार जीतने के लिए नहीं, प्रभु ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है। संसार हमारा भाग नहीं है, प्रभु हमारा भाग है। प्रभु का वचन कहता है
प्रभु ही हमारा भाग और हमारा अंश है। जरूरत की चीजें जो संसार में प्रभु जी हमें देना चाहते हैं वो हमें प्रभु देते हैं, लेकिन संसार के कारण से, संसार की उपलब्धियों को कमाने के चक्कर में, होड़ में अपने आत्मिक वरदानों को दबाकर बैठ गए हो। आप संसार की ओर दृष्टि करते हो और अपने आत्मिक वरदानों को दबाकर बैठ जाते हो और विश्वास योग्यता खोते जाते हो और आत्मिकता भी असर करती है, प्रभावित हो जाती है आपके इस कारण से। इसलिए आजाद हो, छुटकारा प्राप्त करो, संसार की बेड़ियों को, हथकड़ियों को अपने हाथों से निकाल फेंको। आपके पास भरपेट भोजन है, उसमें संतोष करो, कंपटीशन में मत आओ। जो पौधा प्रभु की ओर से नहीं है वो फलवंत नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आई बात समझ में? प्रभु जी आपको आशीष करें। थैंक यू लॉर्ड। अपनी शांति को नहीं खोना, प्रभु जी में बने रहना, अपने तोड़ों में कमा कर देना प्रभु जी को, अपने तोड़ों में मेहनत करना। उस तोड़े में कमाओगे तो विश्वास योग्यता प्राप्त करोगे। किसको चिंता है संसार के छोटे से मुरझाने वाले मुकुट की? अपनी दृष्टि उस मुकुट की ओर करो जो कभी नहीं मुरझाएगा। यहाँ पर विश्वास योग्य बनोगे तो वहां पर अधिकारी बन जाओगे। वहां पर अधिकारी बनना, वहां पर पद पाना, वहां पर पोजीशन पाना, वहां पर मेडल पाना, वहां पर क्राउन पाना, वो हमारा लक्ष्य है। यहाँ के क्राउन हर दिन बदलते जाते हैं, अस्थायी हैं। वहां के क्राउन, वहां की उपलब्धियां स्थायी उपलब्धियां हैं, जहां पर न चोरी होती है, न सेंध लगती है, न कोई बिगाड़ता है। प्रभु ने बार बार हमें बताया है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन होगा। अगर तुम्हारा धन स्वर्ग में है, तुम्हारा मन स्वर्ग में होगा। शीघ्र प्रभु वचन कहता है, आने वाला आएगा, वो देरी नहीं करेगा और हर एक के कामों के अनुसार उसे बदला दिया जाएगा। संसार आपका भाग नहीं है, प्रभु आपका भाग है। परमेश्वर जो आपको देते हैं वो आपका भाग है। डोंट कॉम्पीट विद दिस वर्ल्ड। कई आत्मिक लोग, कई आत्मिक कलीसिया की भेड़ें, कई आत्मिक बच्चे, उन लोगों ने अपने आत्मिक वरदानों को बेच दिया, सौदा कर लिया, दबा दिया, छुपा दिया, संसार से होड़ में लग गए। उसे वो कैरियर कहते हैं, उसे वो एम्बिशन कहते हैं, उसे वो जुनून कहते हैं, उसे वो कुछ करना कहते हैं। प्रभु आपकी किसी भी आशीष के विरोध में नहीं है। प्रभु ही आशीष देता है। आप प्रभु के बाहर आशीष को कमा नहीं सकते। जो भी अच्छी चीज है वो परमेश्वर से है। तो आशीष देने वाला, आशीष दाता परमेश्वर वचन कहता है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखो, हमें अपना ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगाना है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ वहां लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ हम विश्वास योग्यता कमा लेंगे तो वहां पर बड़े अधिकार के साथ अनंत काल बिता पाएंगे। जहां पर हम पर आज विश्वास योग्यता दिखाकर हम वहां पर विश्वास योग्यता कमाएंगे। प्रभु हमें ये बुद्धि दें कि हम हर एक चीज में ईमानदार बने। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसके प्रति ईमानदार बने। अगर आपका पति है, बच्चे हैं, जॉब है, जवाबदारी है, बिजनेस है, आप ईमानदार बने प्रभु जी के लिए, ताकि उस विश्वास योग्यता को देखकर प्रभु जी आपको और अधिक आशीषित कर सकें। प्रभु जी तो हमें ब्लेस करना चाहते हैं। वचन कहता है वो मुट्ठी खोल देता है और वे तृप्त होते हैं। लेकिन
हम विश्वास योग्य ही नहीं है तो कैसे हमें अधिक सौंपा जाएगा। हम विश्वास योग्य ही नहीं है, कैसे हम पर अधिक जवाबदारी के लिए भरोसा किया जाएगा। प्रभु से भगना बंद करो, प्रभु जी से छुपना बंद करो, परमेश्वर से, प्रभु जी से आंख मिचोली बंद करो। कुछ लोग भाग जाते हैं, परमेश्वर से भागते हैं, छुपते हैं। जब प्रभु कहते हैं कि तुझे इससे ये बोलना है, बात करना है, भागते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, छिप जाते हैं। वो डरते हैं कहीं प्रभु बात ना करने लगे हमसे, नहीं तो हमें फिर काम करना ही पड़ेगा। वो डरते हैं कहीं हम ज्यादा दुआ प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु जी ने कुछ हमसे बोल दिया तो करना पड़ेगा। भागते हैं, कटते हैं, छुपते हैं। उनकी ये आदत उन्हें गिराते जाती है और वो प्रभु जी से पीछे होते जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। प्रभु जी आपको आशीष दें, प्रभु जी हमें आशीष दें। हमारी एक एक चीज लिखी जा रही है, मलाकी तो वहां पर आप समझ पाएंगे। हर चीज नोट डाउन हो रही है और उसी के आधार पर जब वो किताब खुलती है, न्याय आ जाता है उसी के आधार पर। कई आशीष तो हैं ही, लेकिन न्याय का फल है। आपने एक तोड़े में जो कमाए थे, उसका न्याय, उसका बदला आपको बड़ा पद मिला, बड़ी उन्नति मिली, बड़ी जवाबदारी मिली। प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम दुआ करें। प्रभु जी, हमने अपने गुरुओं के अधीन नहीं रहकर अपनी मनमानी करते हुए जो अपनी इच्छा पूरी की, विश्वास योग्यता को जब हम खो दिए, वचन कहता है आप अपने नियुक्त करने वाले के प्रति ईमानदार थे। हम भी मेरे प्रभु अपने अनियुक्त करने वाले के प्रति, जो आपने धरती पर हमारे ऊपर नियुक्त किए हैं, उनके प्रति विश्वास योग्यता को हम खो देते हैं और हमें लगता है मेरे प्रभु हम छोटी सी गलती कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े पद को, बड़ी बुलाहट को, बड़ी चीज को मेरे खुदा प्रभु जी हम नकार देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम त्याग देते हैं, हम विश्वास योग्यता खो देते हैं। भला होता प्रभु कि हम ये गलतियां नहीं करते, ताकि आने वाले दिनों में मेरे प्रभु हम बहुत बड़े बड़े ऊंचे स्तरों को, पदों को, ऊंचे शिखरों को, ऊंचे पहाड़ों को देख पाते। लेकिन हमारी ये आदत, स्वयं की इच्छा को पूरी करने की आदत, बलवे का स्वभाव, मन का घमंड और जितनी अकड़ ढिठाई हमारे अंदर बसती है, वो हमें शिखर पर पहुंचने से रोकती और वंचित कर देती है। वचन कहता है आप चाहते हैं प्रभु कि हम ऊंचे पर पहुंचे। हाँ मेरे प्रभु, हमें माफ करें खुदा, हमें क्षमा करें कि हमने विश्वास योग्यता को खोकर अपने समय को बढ़ा दिया, अपनी आशीषों को खो दिया और हमारे स्थानों पर कोई दूसरा नियुक्त हो गया, क्योंकि हम उपलब्ध नहीं थे। ये हमारी गलती हमसे हुई। बहुत तेरे जो अगले थे वे पिछले कर दिए गए, पिछले हो गए, चुनाव करके पिछले हो गए। हाँ मेरे प्रभु,
छोटी बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत बड़ी बातें हैं जिन्हें हम छोटा समझते हैं प्रभु। गलत निर्णय लेकर, गलत जगहों पर जाकर, गलत सोच प्राप्त करके, गलत बातें सुनकर, गलत संपर्क में आकर, गलत बहाव को पकड़कर, गलत चुनाव करके हम भटक जाते हैं। हम अपना जल नहीं पीते, हम इधर उधर का जल पीते और भटकते जाते हैं। सच्ची शांति और असली सुख आपकी उपस्थिति और आपके नियुक्त सोते में पाया जाता है। धन्यवाद देते हैं जो आपकी ओर से है, जो आपकी आशीष है, उसे हम ना खोएं कभी। दुष्ट के बहकावे में पड़कर जो बच्चे बहक रहे हैं खुदा, आप आजाद कीजिएगा लॉर्ड, दया कीजिएगा लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझे इस्तेमाल किए। मैं आपको महिमा देता हूँ, मैं आपको आदर देता हूँ। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। अपने आप को हम्बल करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपकी हमदो सताइश करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। आप महान हैं, आप अति स्तुति के योग्य हैं, आप बड़ाई के काबिल हैं खुदा प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं राजा जी, आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड जी। हम आपकी महिमा गाते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। हमें आशीष दीजिएगा, हमें आजाद कीजिएगा, विश्वास योग्यता को प्राप्त करते हुए आपकी सेवा कर सके। प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में मिलकर हम दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू डियर लॉर्ड।